नमस्कार। राजस्थान के इस चुनाव में अब भाजपा की अनुशासन समिति भी सक्रिय होती दिखाई दे रही है। आज पार्टी से निलंबन और निष्कासन की एक सूची जारी हुई है। अलग अलग कई चेहरों को पार्टी से तुरंत प्रभाव से निष्कासित किया गया है। निष्कासन का ये मामला राजसमंद तक भी पहुंचा है और एक पत्र के माध्यम से दिनेश बड़ाला, जो कि निर्दलीय रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, उनका पार्टी से निष्कासन हो गया है। और जो उनके नाम के साथ जो पद जोड़ा गया है, संयोजक जन आक्रोश रैली, उससे संबोधित करते हुए लिखा गया है कि क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के सामने चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको तुरंत प्रभाव से पार्टी से निष्कासित किया जाता है। तो ये तमाम खबरें चल रही है। प्राथमिक सदस्यता से इनको निष्कासित किया गया है और ऐसी एक सूची और निकल कर आई है अलग अलग जगह से। सवाई माधोपुर से आशा मीणा जो चुनाव लड़ रही है, उनका भी निष्कासन हुआ है। छोटूलाल सैनी का निष्कासन हुआ है। कुछ और नाम अभी कतार में हैं जिनको लेकर ये पत्र जारी होंगे। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अब शायद ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है अपने समर्थकों को, अपने कार्यकर्ताओं को, कि भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ कोई भी अनुशासन से जुड़ी हुई या अनुशासनहीनता जैसी या पार्टी विरोधी गतिविधि जैसी चीज़ें स्वीकार नहीं की जाएगी। और शायद ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पार्टी एक और अलग रणनीति पर काम कर रही है। क्योंकि अगर हम चंद्रभान सिंह आकिया का प्रचार देखें, अब तो हालांकि उन्होंने विधिवत इस्तीफा दे दिया है, मगर उससे पहले पूरा भारतीय जनता पार्टी के बैनर, पोस्टर, चुनाव चिन्ह, उसके सहारे वो अपना प्रचार करते नजर आ रहे थे। राजसमंद में दिनेश बड़ाला जो बार बार लगातार कह रहे थे कि हम भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही हैं, मोदी जी के सच्चे सिपाही हैं और इस चुनाव के बाद पुनः हम भाजपा के हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में अब भाजपा ने भी शायद अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं के लिए स्पष्ट कर किया है कि अब ये सभी चेहरे भाजपा के नहीं हैं, इनकी सदस्यता निलंबित कर दी गई है। तो कुल मिलाकर निलंबन के माध्यम से, अनुशासन की इन कार्रवाइयों के माध्यम से भी जो चुनावी समर में राजनीति के दावपेच हैं, वो दावपेच दिखाई दे रहे हैं। अब इनका प्रभाव धरातल पर कितना पहुंचता है, कितना इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है, ये प्रक्रिया आगे और किस प्रकार से बढ़ती है और कौन कौन से नाम जुड़ते हैं, ये तमाम चीज़ें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।